friends, welcome back to our report. Today we will be discussing inert pair effect. तो inert pair effect क्या होता है? ये नॉर्मली देखा जाता है जो हेवियर एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक में, मतलब थर्ड पीरियड के जो नीचे एलिमेंट्स हैं, तो इनमें ये जैसे थैलियम, बिस्मथ, लेड, ये सब, इन सब में ये देखा जाता है कि जो आउटर मोस्ट NS2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इनर्ट हो जाएंगे और अंदर के जो p इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ बॉन्डिंग में वही पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। सो इसमें ऐसे आप याद रख लो, अगर S और P पार्टी पे गए हैं, सो S कोने में अपने एरिया में खड़े हैं और P पूरी पार्टी में सोशलाइज कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या है, बॉन्डिंग सिर्फ P करेगा और जो NS2 है जो आइडियली पहले नहीं करना चाहिए वो इनर्ट हो जाता है। इससे ही हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि जो S इलेक्ट्रॉन है इसके दो रीजन होते हैं, एक तो होता है पुअर शील्डिंग और दूसरा होता है रिलेटिविस्टिक स्टेबिलिटी। वी विल गेट टू इट, राइट। तो इसमें जैसे थैलियम और लेड का अगर हम केस लेते हैं, इससे होता क्या है, देखिए थैलियम की दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, थैलियम पॉजिटिव और थैलियम 3 पॉजिटिव। लेड की भी दो होती है, Pb2 पॉजिटिव एंड Pb4 पॉजिटिव। अब देखिए थैलियम जिस ग्रुप का मेंबर है ना, ये उस फैमिली में आता है जो बोरान एल्यूमिनियम वाली है, राइट, which is that is group 13, right? So इसमें क्या होता है, आइडियली 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट चलती है, लेकिन यहाँ नीचे Tl पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे भी लेड जो है वो कार्बन वाले ग्रुप का है जिसमें 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट चलती है, लेकिन कर्टसी ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे भी Pb2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है Pb4 पॉजिटिव से। तो इसमें क्या होता है, जो हेवी एलिमेंट्स हैं, हेवी एलिमेंट्स प्रेफर करते हैं लो ऑक्सीडेशन स्टेट और लाइट एलिमेंट्स प्रेफर करते हैं हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। मतलब जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सब 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव अपनी स्टेट प्रेफर करेंगे, लेकिन नीचे आओगे थैलियम, लेड, ये 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव स्टेट कंसिडर करेंगे। नोटिस करो यहाँ फर्क कितना है, +2 का है दोनों में, क्योंकि ये जो दो है, ये जो S इलेक्ट्रॉन है ना, इतनी नीचे तक आते आते अब S इलेक्ट्रॉन निकलना नहीं चाहते हैं। सो इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स का ये थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। अच्छा, ये क्यों होता है? इसकी ना 3 रीजंस होते हैं कि ये क्यों होता है। पहला तो आपका होता है शील्डिंग की बात, देखो ये मैं मिटा रही हूँ। पहला आपका रीजन होता है शील्डिंग की वजह से, राइट। शील्डिंग इफेक्ट हमने सबने पढ़ा हुआ है क्या होती है, राइट। शील्डिंग इज बेसिकली अंदर के जो D और F इलेक्ट्रॉन है वो नॉर्मली बाहर के P और S को शील्ड करेंगे, लेकिन जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाओगे D और F की जो शील्डिंग है टुवर्ड्स S ये और वीक होती जाएगी। अगर शील्डिंग वीक हो रही है मतलब इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली हेल्ड टुगेदर है, तो इसीलिए S यहाँ पे निकलना नहीं निकलेगा। सेकेंड रीजन जो होता है दैट इज योर रिलेटिविस्टिक स्टेबिलिटी। मैंने टर्म पहले भी यूज की थी, रिलेटिविस्टिक स्टेबिलिटी। इसमें पता है क्या होता है, देखिए जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे S इलेक्ट्रॉन और पास चला जाएगा न्यूक्लियस के। अगर S इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और पास आ गया मतलब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी उससे, तो उसे निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा न्यूक्लियस के पास। तो इसीलिए हम ये S इलेक्ट्रॉन जो है फिर ये नहीं निकलेगा, बिकॉज ये न्यूक्लियस के पास आके और स्टेबल हो गया। थर्ड चीज जो आती है दैट इज योर एनर्जी की टर्म्स में अगर हम बात करते हैं, देखो थैलियम 3 पॉजिटिव जो था उसमें दो इलेक्ट्रॉन S से निकलेंगे और एक P से निकलेगा। जो Pb4 पॉजिटिव था उसमें 2 S के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 2 P के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब आप देखो पहले S से इलेक्ट्रॉन निकालोगे फिर P से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, दैट विल टेक एनर्जी, राइट। लेकिन वही अगर सिर्फ Tl पॉजिटिव मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन P से निकालना है, सिर्फ एक ही जगह से निकालना है, काइंड ऑफ लाइक अगर आपको 2 चीजें लेने के लिए 2 अलग अलग स्टोर्स पे जाना पड़ रहा है और दोनों चीजें एसेंशियल नहीं है, तो फिर आप एक ही स्टोर पे जाओगे, फिर डिजिटल स्टोरेज की ज्यादा एनर्जी लगेगी दोनों स्टोर्स जाने में, तो एक ही जगह जाओ, जो जरूरी है वो ले लो। वैसे ही यहाँ पे एनर्जी का भी काम वही है। सो ये चीज जो है दिस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, राइट। हमने देखा था जैसे ऊपर की साइड में, ऊपर जो ग्रुप में ऊपर है वहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट ना के बराबर है, तो 4+3+ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाओगे इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता जाता है। क्यों? शील्डिंग पुअर होती जाती है, एनर्जी का फर्क और पड़ता जाता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती जाती है। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे इनर्ट पेयर इफेक्ट भी बढ़ेगा
और अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ रहा है मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे ना ग्रुप में, एक तो ये चीज बढ़ेगी और जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। इसमें जेई में ना कई बार ये क्वेश्चन आता है कि थैलियम पॉजिटिव और थैलियम 3 पॉजिटिव में कौन सा स्टेबल है या क्यों स्टेबल है, या फिर पूछेंगे लेड 2 पॉजिटिव लेड 4 पॉजिटिव में कौन सा स्टेबल है और ये क्यों स्टेबल है। मतलब मैं जनरली बता रही हूँ, मेंस में जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, पी ब्लॉक से, जिन्हें देख के लगता है हे भगवान एग्जामिनर की माँ को किसने क्या किया और हम क्यों सफर कर रहे हैं, वो क्वेश्चन या तो इनर्ट पेयर इफेक्ट से आएगा या लैंथेनाइट कंट्रैक्शन से आएगा। सो इनर्ट पेयर इफेक्ट पे ध्यान दे लो, छोटा टॉपिक है बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। भाई जैसे ग्रुप में नीचे जाओगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती जाती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, बिकॉज ऐसे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से निकलना नहीं चाहते। क्यों? शील्डिंग इनर डी से पुअर होती जाती है, रिलेटिविस्टिक स्टेबिलिटी की बात आती है और एनर्जी का काफ़ी इसमें फर्क पड़ता है, राइट। सो इतना है, वो अभी क्लियर है। बाकी इसमें एग्जांपल्स के ज़्यादा वो नहीं है भाई, कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें, कुछ हेलियम वाली बता दी, एक लेड है, उसके अलावा बिस्मथ का एक एग्जांपल आता है। हाँ, बिस्मथ की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5+ होती है। ये बिस्मथ आता है फॉस्फोरस वाले ग्रुप में, विच वाज नाइट्रोजन फॉस्फोरस, जिनकी +3+5 ऑक्सीडेशन स्टेट चलती है। +5 में ऊपर से चलनी शुरू होती है, बट बिस्मथ जो है वो हमेशा बिस्मथ 3 पॉजिटिव की तरह एग्जिस्ट करता है, बिकॉज वंस अगेन इसके ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलना नहीं चाहते हैं, राइट। तो इसमें वही वंस अगेन 2 का फर्क है, बिकॉज 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो बदल गया। सो इनर्ट पेयर इफेक्ट इतना ही है। आई होप ये क्लियर है। इट इज बेसिकली यही बात है कि जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलना चाहेंगे, वो इनर्ट हो जाते हैं, हेंस पेयर, क्योंकि 2 s होते हैं, और जो बॉन्डिंग करती है वो पी करती है। क्यों? ये 3 रीजन होते हैं, शील्डिंग, रिलेटिविस्टिक स्टेबिलिटी, एनर्जी। मेंस में नॉर्मली अगर आता है तो आप बस ऑप्शन होगी इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसे टिक कर दो। सीबीएसई में शायद एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्वेश्चन देखा डिफाइन इनर्ट पेयर इफेक्ट। एग्जांपल्स में मेनली 3 ही चीजें चलती हैं। एक होता है थैलियम, थैलियम 1 पॉजिटिव विच इज मोर स्टेबल देन थैलियम 3 पॉजिटिव, बिस्मथ 3 पॉजिटिव विच इज मोर स्टेबल देन बिस्मथ 5 पॉजिटिव, और तीसरा लेड 2 पॉजिटिव विच इज मोर स्टेबल देन पीबी 4 पॉजिटिव, राइट। ये मेन यही 3 एग्जांपल्स है जो याद रखने चाहिए। अगर एक स्टेट याद रहो तो आप बस ये देख लो, छोटी वाली ज्यादा स्टेबल होगी और डिफरेंस जो होगा वो 2 का होगा। सो आई होप ये चीज क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।